हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे ओरिजिन क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर होने वाला है। कौन सा? तीसरा वीडियो लेक्चर होने वाला। पिछला 2 वीडियो लेक्चर में हमारा हो गया था, एक क्या था, पीरियोडिक टेबल याद कराए थे, ट्रिक से याद कराए थे। कैसे? ट्रिक से याद कराए थे। दूसरा क्या था आप लोग के पास? एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। कहाँ से? 1 से 30 तक। कहाँ से? 1 से 30 तक। वो भी क्या हम ट्रिक से याद कराए थे, ऐसे करके याद कराए थे। वो सबको आज होना चाहिए, आज होना चाहिए सबको। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, आज आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, और अगर आज कोई पहला, आज जिसका नया है वो जाके पहले क्या पीछे वाला वीडियो लेक्चर देखे। वैसे तो आज भी समझ में आएगा, लेकिन पीछे वाला देखे, काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट करने वाले। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा देते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए हम लोग आज देखेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, एकदम इजी है। इससे डायरेक्ट 1 नंबर मिलने वाला। किससे? इससे डायरेक्ट 12th में बोर्ड में आपको 1 नंबर मिलना श्योर है। कोई नहीं रोक सकता आज का इस वीडियो लेक्चर से। सिर्फ बस जाके आप लोग को थोड़ा इसके बाद कुछ प्रैक्टिस करना, बाकी 1 नंबर आप लोग का 12th में फिक्स हो गया। चलिए आइए देखते हैं कि 1 नंबर फिक्स करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए एक तरीका है, नियम है और मजेदार नियम है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्या है हम लोग के पास? 1s से पहले में क्या लिखना है? 1s लिखना है। ठीक है, दूसरे में क्या? 2s 2p, 2s 2p, फिर क्या? 3s 3p और 3d। ठीक है, फिर अगला क्या? 4s 4p 4d 4f। ठीक है ना, फिर क्या? 6s 6p 6d 6f, फिर 7s 7p, काफी है 7d 7f। ठीक है, ऐसे ही हो गया आप लोग का। ठीक है, चलिए अब इसमें देखेंगे क्या पहला इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहला इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा वो देखना है। तो ये से हम लोग ऐसे उल्टा एरो देके चलेंगे क्या? नीचे की तरफ। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 1s में भरेगा। पहला इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? दूसरा 2s में भरेगा। तीसरा किस में भरेगा? तीसरा देखिए, पहला क्या? 1s में, दूसरा क्या? 2s में, तीसरा क्या? 2p, 2p के बाद कहाँ पे? 3s, 4 नंबर में कहाँ? 3s में भरेगा। क्लियर है? अगला फिर कहाँ? अगला फिर 3p में भरेगा। उसके बाद कहाँ? 4s में भरेगा। 3p में, उसके बाद कहाँ? 4s में भरेगा। फिर कहाँ? अगला 3d में भरेगा। फिर क्या? 4p में भरेगा। फिर क्या? 6s में भरेगा। ठीक है, फिर अगला कहाँ भरेगा? 4d 6p 7s में, फिर कहाँ? 4f 6d 7। ऐसे करके आपका चलते रहेगा जहां तक और एक बचा हुआ है, उसके बाद खत्म। ठीक है ना, इतना इजी लगेगा ना। अभी बस पेशेंस रखना। क्या करना? धैर्य रखिए आप लोग। 1 नंबर आज दिला के जाना है, कुछ भी हो जाए। दोनों तरीके से बताएंगे। आज एक लंबा तरीका से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, दूसरा क्या एकदम इजी तरीका से बताएंगे, और वो शॉर्ट होगा, शॉर्ट फॉर्म में उसका। दोनों वाला एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, तो उसके लिए। ठीक है, तो चलिए अब ये s p d f है क्या, हम लोग को वो भी तो जानना है। चलिए ये s में कौन सा इलेक्ट्रॉन भरेगा, कितना भरेगा, वो भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, तो s जो है हम लोग के पास, s में हम लोग का कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर p में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? p में 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा। d में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। और f में कितना भरेगा? 14 इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरने वाला है। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम तुरंत इसके बाद क्या नेक्स्ट पे चलते हैं कि कैसे लिखना है। बस इतने, और कुछ नहीं करना है, बस इतने, खत्म कहानी। नोट कीजिए।
चलिए अब क्या हम लोग को आगे बढ़ना है, वहां तक हो गया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें अब किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हम लोग को। ठीक है, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। मान लेते कोई भी एक तत्व ले रहे हैं, जैसे क्या फ्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, फ्लोरीन क्या ले रहे हैं हम लोग, एक फ्लोरीन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, फ्लोरीन। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, जरा पिछला क्लास में ही बताए थे हम, एटॉमिक नंबर उसका क्या होता है, 9 होता है। एक 30 तक बताए थे ना सबका, उससे पहले क्या सबका एटॉमिक नंबर बताए थे पहला वीडियो लेक्चर में। जो जिसको नहीं याद है वो जाके पीछे वाला वीडियो लेक्चर देखे। ठीक है, चलिए पहला क्या है, ये फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, चलिए अब इसका क्या देखना हम लोग को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना। क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अभी बताए पहला इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 1s में भरेगा। पहला इलेक्ट्रॉन किस में, 1s में भरेगा। फिर किस में भरेगा, 2s में भरेगा। उसके बाद कहां देखिए 2p के बाद देखिए एरो नीचे की ओर जा रहा है। 2p के बाद कहां आएगा, 3s में आएगा। 3s के बाद कहां पे, 3p में। और 3p के बाद फिर कहां आएगा, 4s के बाद फिर एरो वहां से स्टार्ट होगा 3d में क्या 3d, उसके बाद 4p के बाद 5s। इससे ही होने वाला। ठीक है, नहीं तो फिर हम इसका नंबरिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक है, चलिए पहला 1s को हम दे देते हैं नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते। ठीक है, इसको नंबर 3, 2p को नंबर 3, 3s को 4 नंबर, फिर 5 नंबर में क्या 3p, फिर 6 नंबर में क्या क्या आ जाएगा, 6 नंबर में 4s, फिर 7 नंबर में 3d, 8 नंबर में 4p, 9 नंबर में 5s। ये नंबर क्या है, वैसे सीरियली नंबर में कैसे भरेगा, एक नंबर में पहला किस में 1s में भरेगा, फिर 2 नंबर वाले में भरेगा, मतलब क्या 2s में भरेगा, फिर किस में 2p में, फिर 3s में, फिर क्या 3p, फिर 3p में, फिर 4s करके इसे चलता रहेगा। समझे क्या, चलिए आइए देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो चलिए इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 9, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना होगा, 9 इलेक्ट्रॉन होगा और 9 प्रोटॉन होगा। जितना एटॉमिक नंबर किसी तत्व का होगा, जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, उतना ही उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा। ये दिमाग में रखना, कि जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो इसके पास 9 है एटॉमिक नंबर, तो चलिए वहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या 1s, पहला क्या 1s। s में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी थोड़ा देर पहले बताए, क्या बताए थे, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन। यही बताए थे, यही था हमारा। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में 14। जब तक s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं भरेगा तब तक वो दूसरे में नहीं जाएगा। जब तक पहले वाले में पूरी तरह से नहीं भरेगा तब तक वो दूसरे नंबर में इंटर नहीं करेगा। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो 1s क्या, जब तक यहाँ 2 नहीं होगा तब तक वो 2s में नहीं जाएगा। जब तक 1s 2 नहीं होगा तब तक 2s वो नहीं जाएगा। चलिए फिर अगला कहां जाएगा, 1s2 के बाद क्या 2 नंबर में 2s2 है, 1s2 फिर क्या 2s2 है, 2s2 के बाद क्या 2p, p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां चलिए 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग पहले नंबर काउंटिंग करते, क्या करेंगे, नंबर काउंटिंग करना। ठीक है, चलिए p में 6 हो गया, फिर 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। हम लोग के पास है कितना 9 इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो चुका कितना 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये गलत है यहाँ पे। तो सही कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दे, 6 के जगह पे कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5, 1s2 2s2 2p 5, कितना 1s2 2s2 2p 5। तो कितना हो गया, s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर s में 2, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 9 इलेक्ट्रॉन। हो गया ना सही, इतना इजी है। अभी देखते जाइए कि कितना इजी है। चलिए और लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं क्या एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 13 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। ठीक है, चलिए इसमें भी सेम टू सेम, पहले किसमें 1s में भरेगा, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन 2। जब तक s में 2 नहीं भरेगा तब तक 2s में नहीं जाएगा। जब तक 1s में 2 नहीं भरेगा तब तक वो 2s में नहीं जाएगा। 1s2 हो गया, फिर क्या 2s2। जब तक 2s में भी 2 नहीं होगा अगला किसमें 2p में नहीं जाएगा, मतलब 2s2 होना चाहिए, फिर कहां जाएगा 2p में जाएगा। ठीक है, चलिए 1s2 2s2 फिर क्या 2p6। देखिए 10 हो चुका है, 6 2 8 2
10, अभी भी हम लोग के पास कितना 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कितना 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 2p के बाद कहाँ आएंगे हम लोग 3s, 4 नंबर पे आने वाले हैं। तो 2p के बाद क्या 3s, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। तो हम लोग के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, 2 भरे, अभी भी 1 बाकी है, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो 3s के बाद कहाँ जाने वाले हैं हम लोग, 3p में आएंगे। कहाँ आएंगे 3p। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p, 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 1 दे दिए। मैक्सिमम 6 भर सकता है, मिनिमम जितना आए उसमें उतना आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होना तय है, उसके बाद वो नेक्स्ट में जाएगा। समझे क्या। चलिए देख लीजिए, काउंटिंग करते हैं। ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 1 13 एटॉमिक नंबर देखिए है ना हम लोग के पास 13। तो इतना इजी है। अभी देखिए, चलिए कितना अभी इजी है वो पता चल जाएगा। ठीक है, फिर जैसे हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। कितना होता है 17 होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो देखिए 13 तक लिख चुके हैं, 9 तक लिख चुके थे, ऐसे तो सिमिलर ही चलने वाला है। यहाँ तक तो 13 तक तो वही आएगा, उसके बाद हम लोग को आगे जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 1s2, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए 12 हो चुका है, 2 2 4 6 10 और 2 12। ऊपर में जो s2 p6 वही हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो 2 2 4 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अभी भी कितना चाहिए हम लोग को 5 इलेक्ट्रॉन। अभी भी कितना ही चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन। तो 3s के बाद हम लोग का क्या था 3s के बाद 3p। यहाँ भी देखिए 3s के बाद क्या आएगा अगला 5 नंबर किसमें 3p। तो यहाँ क्या 3p बचा ही है हम लोग के पास कितना 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसमें कितना भरना है 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p 5। तो कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 5 17 हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इतना इजी है, यहीं से आपका 1 नंबर आएगा, इससे कुछ भी नहीं ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए और लेते हैं, बड़ा वाला लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या आयरन। आयरन का कितना होता है Fe 26। कितना होता है 26 होता है। कितना होता है 26 होता है। चलिए देखते हैं। तो पहला किस में जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। यहां तक तो 12 हो गया। फिर 3p में कितना होगा 6 3p6। 3p में 5 मैक्सिमम कितना हो सकता है 6 3p 6 कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हुआ। अभी भी बाकी है 26। 18 26 में से 18 माइनस करो, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। कितना 8। तो 3p के बाद देखते हैं। ये हो गया हम लोग का 3p 5 नंबर के बाद 6 नंबर में आएगा। 3p के बाद कहाँ आने वाले हम लोग 4s। 3p के बाद कहाँ 4s। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s। s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2। तो 4s 2 18 हुआ था और 2 20। अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। अब देखते हैं 4s 6 नंबर में था, उसके बाद का 7 नंबर में जाना है। 7 नंबर हम लोग का क्या है 3d है। 7 नंबर क्या है 3d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d में कितना इलेक्ट्रॉन जो भी बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 6 बचा हुआ। मैक्सिमम 10 तक जाएगा, लेकिन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है, तो 10 तो अभी नहीं जा पाएगा। जाएगा कब जब इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर लेंगे वहां जाएगा। जैसे हम यहाँ जिंक लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाता फिर 3d 10 हो जाता। क्या सबको समझ में आया। इतना इजी है, ऐसे करके अभी तुरंत हो जाएगा। ये हो गया। अभी शॉर्ट वाला भी देखेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया। अब हम लेंदी वाला फॉर्म देख लिए, लंबा वाला देख लिया। अब उसको छोटे में कैसे लिख सकते वो देखना, छोटा करके कैसे लिख सकते वो देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। जैसे छोटा क्यों जानना है वो जानिए। देखिए अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे इस बार हर टर्म 1 टर्म 2 का एग्जाम हो रहा है, उसमें क्या पहला 40 क्वेश्चन क्या दे रहा है ऑब्जेक्टिव दे रहा है। क्या 40 दे रहा है ऑब्जेक्टिव दे रहा है। अब देखिए अगर 40 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से क्या ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से लेंदी वाला तो ऑप्शन में कभी नहीं रहेगा। रहेगा क्या छोटा वाला। और अगर छोटा वाला आपको नहीं आता तो फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। समझे क्या। तो इसीलिए हम लोग को छोटा वाला जानना बहुत जरूरी है, वो अभी तुरंत सीखने वाला है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हमको एक चीज बताइए कि हम पिछले क्लास में बताए थे, क्या बताए थे कि ग्रुप नंबर 18 याद करना है सबको। ग्रुप नंबर 18 याद करना है, कुछ भी हो जाए। तो क्या था वो ग्रुप नंबर 18 देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 18 में आता था हम लोग का हीलियम आता था, नियॉन आता था, आर्गन आता था,
क्रिप्टन, जेनन, रेडन, यही आता था। इसका एटॉमिक नंबर क्या था? हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनन का 54 और रेडन का 86। यही होता था क्या? इसका एटॉमिक नंबर। हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनन का 54 और रेडन का 86। ये याद रहना अनिवार्य है छोटा फॉर्म के लिए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते, बाकी नंबर ही नहीं आएगा उसके लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? हम लोग को याद करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अभी लेंदी वाला पहला क्या स्टार्ट किए थे? फ्लोरीन का। क्या स्टार्ट किए थे? फ्लोरीन का। चलिए फिर से फ्लोरीन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? फिर से फ्लोरीन लिख रहे हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? जरा जल्दी बताइए। क्या? 1s2 2s2 2p5, यही तो था। क्या था? 1s2 2s2 2p5, 5 4 9। ये तो बड़ा वाला फॉर्म हो गया, इसको हम छोटा कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, अब देखना है क्या कैसे छोटा होता है। ठीक है, चलिए फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है एटॉमिक नंबर। अब हम लोग को ई वाला टेबल दिख रहा है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, उसका एटॉमिक नंबर। अब क्या करना हम लोग को? 9 से पहले इसमें ढूंढना कि 9 से पहले जस्ट पहले वाला नंबर क्या है। 9 से पहले तो 10 नहीं आता है, 9 से पहले एक ही आता है। क्या आता है? 2। क्या आता है? 2। 2 किसका एटॉमिक नंबर है? हीलियम का। 2 किसका है? हीलियम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? हीलियम। हीलियम को ऐसे ब्रैकेट में लिखना है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग को 2 लिख देना है। आगे क्या जो भी बचा, अब 2 देखते हैं। 2 जहां पे होगा उसको हटा देते हैं, उसके बाद जो बचेगा उसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए 1s2, s में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 तो हीलियम का हो चुका है, बचा वाला जो भी है उसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या? 2s2 और 2p5, यही है हमारा क्या शॉर्ट फॉर्म। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो वो लेंदी वाला कभी नहीं दिया हुआ रहेगा, यही शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ रहेगा। इसी में टिक आउट कीजिए, आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। समझे क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगला क्या देखे थे? एल्यूमिनियम। चलिए देखिए एल्यूमिनियम का क्या था? 13 था। इसका एटॉमिक नंबर 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। देख रहे हैं कितना लंबा जा रहा है। अभी बताइए 40-50 तक जाएंगे। एटॉमिक नंबर जिसका 50-60 रहेगा कितना आएगा? बोर्ड में नहीं आएगा, 2 लाइन में लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट फॉर्म उसी के लिए पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला काम हम लोग को एटॉमिक नंबर देखना है कि है कितना हम लोग के पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है। कितना है? 13। 13 को ढूंढेंगे 13 से जस्ट पहले। 13 से जस्ट पहले देखना है। आइए देखिए 13 से पहले देखिए इसमें कौन है? 13 से पहले क्या? जस्ट पहले 10। 2 भी है लेकिन जस्ट पहले लेना है हम लोग को। 13 से पहले क्या आता है? 10 आता है। 18 तो ज्यादा हो गया। 13 से पहले क्या आता है? 10। 10 किसका होता है? नियॉन का। यहाँ क्या लिखना है हम लोग को? नियॉन। अगला क्या लिखेंगे हम लोग? नियॉन लिखने वाले हैं। चलिए यहाँ लिख दिए क्या? नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 हो गया। क्या? नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 हो गया। अब देखते हैं कि 10 कहां तक हो रहा था हम लोग का, उसको हटा देना है। चलिए देखते हैं। पहला s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2, फिर s में 2, 4 और 6 10। यहां तक तो लिखना ही नहीं है, यहां तक का इसमें 10 हो चुका है। बचा क्या? 3s2 और 3p1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3s2 और 3p1। आया ना मजा? इतना इजी है ये। अभी चलिए और देखना है। ठीक है, जिसको अभी तक नहीं समझ में आया अभी आएगा ना, बिल्कुल आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फिर हम लोग का क्लोरीन अभी लिए थे, क्लोरीन लिए थे। आइए देखते हैं क्लोरीन। ये रहा क्लोरीन। क्लोरीन का कितना? 17। चलिए बताइए क्या क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यही हो गया क्या हम लोग का? 17। 2 2 4 6 10 2 12 5 17। 17 ही तो है हम लोग का एटॉमिक नंबर। कितना है? 17। फिर से वही काम, शॉर्ट फॉर्म देखना है। क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म देखना है। 17 से पहले ढूंढना है। 17 से पहले कौन? 18 आएगा क्या? नहीं आएगा क्योंकि वो तो बड़ा है। 17 से पहले कौन आएगा? 10। 10 किसका है? नियॉन का। इसमें भी क्या लेना है? नियॉन ही लेना और कुछ नहीं। क्या लेना है हम लोग को? नियॉन। नियॉन का कितना होता है? ये हो गया 10। नियॉन का 10 ले लिए।
फिर क्या देखना है, कहां तक है 1s2 मतलब 2 2 4 6 10, 10 को हटा दी क्योंकि नियॉन ले चुके हैं 10 तक, बचा क्या 3s2 और 3p5, 3s2 3p5। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, इस बार अब हम एक बड़ा सा लेंगे, तब मजा आएगा कि शॉर्ट फॉर्म हम क्यों सीखते हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए हो गया, जिसका नहीं हुआ है वो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या देखना है देख लेते हैं। चलिए ले लेते हैं क्या स्ट्रोंशियम, इसका कितना होता है 38 होता है, कितना होता है 38 होता है। इसका पहले क्या बड़ा वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, फिर उसके बाद क्या छोटा वाला हम कन्वर्ट करेंगे, पहले बड़ा वाला फिर क्या छोटा वाला लिखेंगे। चलिए क्या क्या होगा बताते जाइए। सबसे पहले क्या 1s2 होगा, फिर 2 नंबर में क्या 2s2, फिर क्या 2p6, फिर क्या 3s2, फिर 3p6, फिर क्या 4s2, 4s ये रहा 4s, 4s के बाद कहाँ 3d, 3d क्या 10, 3d 10 के बाद क्या 4p, 4p देख लेते काउंटिंग करके, हो सकता है कि ज्यादा हो गया हो और अगर कम होगा जितना बचा होगा उतना उसमें लिखना है। चलिए देखते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, 30 d10 तक हो चुका है हम लोग के पास कितना 38, d10 तक 30 हुआ, अभी है हम लोग के पास कितना 38, तो यहाँ 4p6 36 हुआ, p में तो मैक्सिमम 6 जाएगा तो कितना हो गया 36, अभी भी बचा हुआ, अभी भी बचा हुआ है। 4p के बाद देखते हैं, 4p के बाद क्या 5s, 4p के बाद क्या 5s, 5s में कितना जो बचा हुआ है 5s का क्या 2, और इसमें मैक्सिमम भी 2, अगर 3 बचा हुआ रहता तो फिर और आगे जाना पड़ता, 5s के बाद का 4d जाते हम लोग, लेकिन 5s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। चलिए इतना बड़ा हो गया ये, ऑप्शन में लगता है कि कभी इतना बड़ा दिया हुआ रहेगा, कभी नहीं दिया हुआ रहेगा इतना बड़ा, वो लोग इतना मेहनत नहीं करते, समझे क्या। तो चलिए इसको हम क्या करना है शॉर्ट फॉर्म करना, शॉर्ट फॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं 38, 38 है एटॉमिक नंबर, 38 से पहले ढूंढना है, 38 से पहले ढूंढना, 38 से पहले क्या होगा 38 से पहले 36, 38 से पहले 36 होगा, 36 किसका होता है क्रिप्टन का, किसका क्रिप्टन का, लेते हैं क्रिप्टन। चलिए ये क्या हो गया हम लोग के पास क्रिप्टन, क्या हो गया क्रिप्टन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्रिप्टन का, ठीक है क्रिप्टन का, इसका एटॉमिक नंबर जो भी रहेगा इसको ऊपर में लिखना है, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 36 हो गया, 38 से पहले 36 आ गया। अब देखिए 36 जहां तक होगा उसको क्या करना हम लोग को हटा देना, 36 जहां तक होगा उसको हटाइए, तो ये क्या होगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 6 36, यहां तक तो गायब हो गया, ये यहां तक तो गायब हो गया, बचेगा क्या 5s2, इतना इजी है, इतना इजी है, देख रहे कितना बड़ा था कितना छोटा है, ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट फॉर्म, जो ऑप्शन में यही रहेगा, इससे ही रहेगा, समझे क्या। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद और देखते हैं, एक और ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हम ले रहे हैं क्या क्या ले रहे हैं, हाँ निकेल, निकेल का कितना होता है 28 होता है, कितना होता है 28। चलिए इसका पहले क्या बड़ा फॉर्म देखना है, क्या देखना है बड़ा फॉर्म, चलिए इसी फॉर्म में लिखना है, इससे तो अगर 38 इससे तो कम ही है ना, तो इसके अंदर में ही आ जाएगा। चलिए इसी से लिखते हैं क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या 4s2 4s2, देख लेते हैं एक बार कितना हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे क्या 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हो चुका है, 20 हो चुका है, हम लोग के पास है कितना 28, 20 हो चुका है, 28 है, अभी भी 8 बचा हुआ, कितना 8। 4s के बाद कहाँ 3d, 3d में मैक्सिमम 10 बढ़ता है, लेकिन है हम लोग के पास कितना 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा
8 3D 8 28 खत्म। इतना फिर भी देख रहा है कितना बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा ऑप्शन में नहीं रहने वाला, इसको छोटा करते हैं। आइए चलिए, तो छोटा क्या हो जाएगा, निकेल का कितना है 28, 28 से पहले ढूंढना है, 28 से पहले कौन आ रहा 18, कौन आ रहा 18, 18 किसका आर्गन, लेते हैं आर्गन। ये क्या हो गया आर्गन का कितना 18, आर्गन का कितना 18। अब ढूंढते हैं 18 कहां तक होगा, चलिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 3p6 तक हो गया क्या 18। इसको हटाइए, बचा क्या 4s2 और 3d 10। यही है, मजा आया ना। और देखना है और देखेंगे, जिसको जिसको मजा आया जल्दी से लाइक ठोकी, जल्दी से लाइक करना है। सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए इससे, ताकि मेरा सारा वीडियो किसके पास पहुंचेगा, आपके पास बहुत जल्द पहुंचेगा और बहुत मजा आने वाला है। दिसंबर तक मैंने बोला आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो होगा, सारा का सारा वीडियो लेक्चर फ्री का फ्री रहेगा और ऐसे ही मजेदार रहेगा वीडियो। जल्दी से लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास क्या करना, शेयर कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए जल्दी से। चलिए मिटा रहे हैं, जिसका नहीं हुआ है, जिसका नहीं हुआ वो पॉज करके नोट करेगा। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं क्या हम लोग, नेक्स्ट 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 बेरियम ले रहे हैं, Ba, ठीक है। बेरियम का कितना होता है 56, एटॉमिक नंबर कितना होता है 56। क्या लिख पाइएगा, जल्दी से पॉज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी से पॉज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 1 2 3, आइए देखिए क्या हो गया इसका, देखिए क्या होगा 1s2। अब उतना स्लो तो नहीं चलना है ना, क्योंकि सबको समझा चुके। अब आप लोगों से खुद बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहां तक तो चलिए 4s2, उसके बाद का 3d10, उसके बाद का 4p, फिर क्या 5s 4p6 5s2 5s के बाद कहां पे जाएगा, एक बार काउंटिंग तो कर ले कितना हुआ है, हो सकता है कि आगे बढ़ गए या नहीं बढ़े तो भी बढ़ेंगे। चलिए देखिए काउंटिंग करें, 2 2 4 6 10 12 18 2 20 10 30 6 कितना 36 2 38 है कितना 56। अभी तो बहुत पीछे है, तो क्या कितना हो गया था हम लोग के पास 38 हो चुका था 38, ठीक है। 5s के बाद कहाँ 5s के बाद 4d 4d के बाद कहाँ 5p, तो यहाँ पे 4d 10 38 10 48 48 और अभी भी बचा हुआ है 8, उसके बाद 4d के बाद क्या 5p, यहाँ लिख दें 4d के बाद क्या 5p 5p कितना 5p 6 54, अभी भी 2 बचा है, 5p के बाद कहाँ जाएगा 6s 6s क्या 2, ये हो गया 56। दिख रहा है क्या कितना बड़ा है। अभी 80 90 वाला ले ले, बोर्ड से बाहर चला जाएगा, तो इतना बड़ा तो नहीं लिखना है ना हम लोग को क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। एक पहले इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, ठीक है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 हो गया। इतना बड़ा नहीं लिखना है हम लोग को, इतना बड़ा बिल्कुल नहीं लिखना है। चलिए देखते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है, ठीक है। चलिए 56 से पहले ढूंढना है, 56 से पहले कौन होता है 56 से पहले 54, 56 से पहले 54, 54 का कितना 54 का कौन होता है Xc, जेनन का एटॉमिक नंबर 54। तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ हम लोग को लिखना है Xc, क्या लिखना है Xc, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 54, यहाँ लिख दिए 54, Xc एटॉमिक नंबर 54। काउंटिंग करते हैं 54, टोटल है 56, 56 से 2 पहले क्या होगा 54, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 सॉरी 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 और 6 54। यहाँ तक तो क्या हो गया काम खत्म हो गया, इसको तो हटा दीजिए, बचा क्या 6s2, यहाँ क्या 6s2। देख रहे हैं कितना छोटा हो गया, इतना छोटा, इससे ज्यादा छोटा क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। इसी से ऐसे ही आपका ऑप्शन रहेगा। और ये वाला वीडियो अगर आप अच्छा से पूरे ध्यान के साथ देखें तो आपका 1 नंबर आज के बाद कोई नहीं रोक सकता, इसमें फिक्स हो गया, 12th में पूछा जाएगा।
ठीक है। चलिए अभी तक जो भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को, सबके पास शेयर करना, अपने सारे दोस्तों के पास, ठीक है। बस पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्या। जय हिंद।